पूरी तरह से खाली है और हम ये जानेंगे कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो लोग जो नए मतदाता हैं या फिर जिनका कि 2 वर्ष 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, तो उनको फॉर्म ये कैसे भरना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये पहले से डिटेल्स आपके नाम की भरी हुई दी हुई है। इसके साथ में यहाँ पर आपका क्रम संख्या वगैरह का पूरा दिया हुआ, ये क्यूआर कोड है। यहाँ पर एक ये फ़ोटो आपका लगा हुआ आया हुआ होगा। इसमें आपको करना है, इसके पश्चात एक वर्तमान की कोई भी फ़ोटो जो है वो आपको यहाँ पर एक लगानी होगी, ठीक है। इसके पश्चात इसमें यहाँ पर 3 ये कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये दिए हुए हैं। अब इसमें करना है कि जो नए मतदाता हैं उनको कौन-कौन सी चीज़ें भरनी है और कहाँ-कहाँ पे भरनी है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये है जन्म तिथि। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है। इसके पश्चात यहाँ पर ये आधार नंबर, ये एक वैकल्पिक होता है जिसमें कि आपको भर भी सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते हैं, इसमें कोई आपको मैंडेटरी नहीं है। इसके पश्चात ये है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर अपना भरना है। मोबाइल नंबर इसलिए इलेक्शन कमीशन मांगता है कि ताकि आपके इलेक्शन चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी है वो आपके मोबाइल पर सूचना दी जा सके। इसके पश्चात यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि जो भी आपके पिता या अभिभावक है उनका यहाँ पर आपको नाम भरना है। फिर ये है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। इस कॉलम में आपको जो है ईपीआईसी संख्या, यानी कि जो वोटर आईडी के ऊपर एक एक्सवीएल करके जो नए मतदाता होते हैं उनकी एक्सवीएल करके एक आईडी आती है, तो वो भरनी है। या फिर कोई पुराने जो मतदाता होते हैं तो उनकी एक यूपी/312 करके जो भी है वो भरना होता है। तो ये यहाँ पर उपलब्ध यदि है तो उसको आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके पश्चात यहाँ पर आपको माता का नाम भरना है और इसके पश्चात यहाँ पर ये माता की ईपीआईसी संख्या, यदि अगर वोटर आईडी संख्या यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर भरना है। अब यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं, महिलाएँ, उनको यहाँ पर अपने पति का नाम भरना है। ये पत्नी का नाम यहाँ पर पति का नाम भरना है और यदि वोटर आईडी संख्या उपलब्ध हो तो वहाँ पर भरना है। इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष जो है वो भर रहा है तो उसकी यदि पत्नी है तो उनका पत्नी का आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको वोटर आईडी संख्या यदि है तो उसको भरना है। अब इसके पश्चात जो नए मतदाता हैं उनको करना क्या है कि ये वाला कॉलम उनको नहीं भरना है, उनको ये वाला कॉलम भरना है। अब इसमें करना ये है कि उनके माता या पिता, दादा या दादी, कोई भी यदि 2003 में जिनका लिस्ट में नाम है उनका यहाँ पर नाम भरना है। उसके पश्चात उनका यहाँ पर ईपीआईसी संख्या यानी वोटर आईडी संख्या उसको यहाँ पर भरना है और इसके पश्चात यहाँ पर संबंधी का नाम, यानी कि जो जिनका यहाँ पर आप नाम भर रहे हैं तो उनके पिता या जो भी हैं उनका यहाँ पर आपको नाम भरना है और यहाँ पर संबंध खोलना है। यदि पिता पुत्र है तो पिता पुत्र का यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके पश्चात यहाँ पर जिला भरना है, ये उत्तर प्रदेश राज्य भरना है। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम, ध्यान रहे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर आपको 2003 की जो विधानसभा है वही भरनी है, क्योंकि वर्तमान की जो विधानसभा है और 2003 की जो विधानसभा है वो दोनों अलग-अलग है, दोनों के नंबर अलग-अलग है। इसलिए आपको यहाँ पर जो 2003 की जो लिस्ट में विधानसभा का नाम है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके पश्चात यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पर संख्या में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि अब वर्तमान की जो संख्या है वो अलग है और जो 2003 की विधानसभा क्षेत्र की संख्या है वो अलग है, तो यहाँ पर आपको वो भरना है। इसके पश्चात यहाँ पर आपको भाग संख्या यानी बूथ संख्या जो होती है वोटर लिस्ट में होती है, उसके ऊपर एक कॉलम पर यहाँ पर एक भाग संख्या दी हुई होती है, तो वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके पश्चात यहाँ पर क्रम संख्या, ये क्रम संख्या बहुत ही आवश्यक है भरना, क्योंकि इसी के आधार पर ये डाटा जो है वो मैच किया जाएगा कि हाँ ये 2003 की लिस्ट में नाम इनका है अथवा नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर करके इसको आपको दे देना। साथ साथ में इसके पश्चात अब